हेलो भैया, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 का सर्कल वाला क्वेश्चन नंबर 7। तो हमसे कहा ये जा रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हमसे कहा ये जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने बनाया है, क्या ये सर्कल बनाया है। तो हमसे कहा जा रहा है कि लेट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी, हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, लेट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल बी सेंटर ओ, यानी कि हमने यहाँ सेंटर ओ लिया। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे सेंटर ओ लिया। और हम लोग बात करेंगे कि लेट, हम लोगों ने पी क्यू एक कॉर्ड बना ली। क्या एक लार्जर जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें हमने कॉर्ड पी क्यू बना ली, जो कि हम लोग बात करें कि जो स्मॉलर सर्कल है उसको टच कर रही है। तो जो स्मॉलर लाइन को, ये जो स्मॉलर सर्कल है इसको टच कर रही है। तो हमें पता है कि जो सर्कल के बाहर कोई हमारी लाइन बनती है वो क्या होती है, हमारी टेंजेंट होती है। तो हमारी जो पी क्यू है वो क्या, हमारी टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के लिए। तो हमें ये पता चल गया है, ये क्या है, हमारी टेंजेंट है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब हमें पता है कि टेंजेंट है, तो हमारा जो ओ ए है, यानी कि जो आप लोगों को ओ ए लाइन दिख रही है, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू की, ये टेंजेंट है। भैया सबको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर क्या बनती है, परपेंडिकुलर बनती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसे परपेंडिकुलर बना दिया। और हम लोग इसके ऊपर अब क्या लगा देंगे, एंगल ओ। हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, एंगल ओ ए के, हम लोग क्या लगा देंगे, एंगल ओ ए पी पर, एंगल ओ ए पी पर पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा ये 90 डिग्री का प्रूव हो चुका है हमारा। और हम लोग यहाँ पे एक ये लाइन खींच के हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पहले मैं इसको वापस ले लूँ थोड़ा, शायद मैं गलत जगह पॉइंट कर रहा हूँ। हाँ, ये यहाँ पे है। बस हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमें पता है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो हमें पता है कि पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो जब हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो हमारी जो वैल्यू गिवन थी, हम लोगों ने बस केवल वो पुटअप कर देंगे यहाँ पे। जैसे ओ ए की वैल्यू में कितनी गिवन थी, हमें क्वेश्चन में गिवन थी ओ ए की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू कितनी गिवन थी, जे हमें इसकी रेडियस दी गई थी, इस सर बड़े वाले सर्कल की, सॉरी छोटे वाले सर्कल की, ओ ए की रेडियस हमें ये यहाँ पे गिवन है। सॉरी, मैंने फिर यहाँ पे थोड़ी, ये पहले हटा दूँ मैं कलर। यानी कि हमसे कहा क्या आ गया, ओ ए की वैल्यू में कितनी गिवन है, यहाँ से ये ओ ए की वैल्यू, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले सर्कल की कितनी है, ये वाली। तो आप लोग यहाँ पे अब देख रहे होंगे कि हमें ये पता है, ये पता है, बस हमें निकालनी क्या है, ये नीचे वाली लाइन निकालनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा इसका, यानी कि हमें क्या करनी है, ये वाली लाइन को थोड़ा फाइंड करना है। तो हम लोग इस लाइन को फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा अच्छी तरीके से। तो पहले मैं बैक कर लूँ इसको, कलर को, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। तो हमने देखा था कि 3 की पावर क्या 2 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का कितना होता है 25। और ये यहाँ पे जो 9 है इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे इक्वल टू के, तो कितना हो जाएगा 16 बन जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए पी स्क्वायर और इक्वल टू 16 के ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे, यहाँ पे अंडर रूट बोथ साइड कर देंगे। तो इसका स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इसका अंडर रूट करेंगे तो 16 का तो कितना निकला के आ जाएगा, 4 निकला के आ जाएगा। यानी कि हमारी ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 4 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी पूरा नहीं, मतलब आधा आंसर हो जाएगा हमारा, कि हमारी ए पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, हमारी 4 निकल के आ गई। पहले मैं इसे हटा दूं। तो यहाँ पे हमारी ए पी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4 आ गई थी। और हम लोगों को पता था कि ट्रायंगल ओ पी क्यू में, ट्रायंगल ओ पी क्यू में ये हमें पूरा ट्रायंगल दिया गया था। तो हमें पता था कि ये जो परपेंडिकुलर थी यहाँ पे, ये बाइसेक्ट कर रही थी, यानी कि ये वाली लाइन हमें बाइसेक्ट कर रही थी यहाँ पर। तो जब ये बाइसेक्ट कर रही थी हमें, तो हमें पता था कि हमारी ए पी की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ पे 4 निकल आई, यानी कि इतने की वैल्यू हमारी 4 निकल आई। और बचा हुआ, जब ये बाइसेक्ट करता है तो ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर कहीं बनता है तो वो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। तो ये 4 की और ये भी 4 की, तो 4 4 हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हमने यहीं पे यहाँ पे कर दिया कि जो हमारा
ए पी था वो ए क्यू के इक्वल हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो ये बाइसेक्ट करता है। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो हमारा जो ए पी है वो किसके इक्वल हो गया, ए क्यू के इक्वल हो गया। जब ए क्यू के इक्वल हो गया तो हमारे यहाँ पे 2 AP आ गई हमारे यहाँ पे, और बस 4 2 8 आ गया। और इस प्रकार हमारी जो यहाँ पे जो कॉर्ड थी हमारी, इसकी वैल्यू फाइंड हो गई हमारी। पहले मैं इसको अरेंज कर दूँ। तो हमारी जो कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड थी, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। धन्यवाद।